तांडव मच्छ विंचकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रचाली सकल भूतल पलंका विरूपासे तीर्था सरस्वती हरतु दूरित ज्ञानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तंत्र करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचों सार्ता मासाद्य श्रीमत कुंद कुंद रविसेनाचार्य ने विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। अढ़ाई दिक में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में वंदन। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों को सादर जय जिनेन्द्र। कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं जो कि रविसेनाचार्य द्वारा लिखा हुआ है। उसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। 70वां अधिकार चालू होगा। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगल प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगल प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगल। बोलो महावीर भगवान की जय। सभी जिन्होंने 60 नंबर पाए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शायद सूरत से वो आई है ना टॉप। तो सबका समय तक लिखा हुआ उसमें रिजल्ट में सबका समय तक लिखा हुआ उसमें कौन कितने बजे दिया है। भाभी हर बार लिखा होता है समय। हाँ समय हर बार लिखा होता है। हर बार मेरा ध्यान नहीं गया। रिजल्ट तो मैं खोल के देखती हूँ। आज मेरा ध्यान चला गया। हर बार नहीं गया था ध्यान। नहीं करते सबका समय तक लिख के देते हैं। इतना बढ़िया रिजल्ट बना के देते हैं। आज नहीं आई है क्या क्या नाम उनका नाम सुलोचना नाम है। हाँ शर्मिला ने मुझे कहा था कि तुम कर लेना। वो 4 दिन तक नहीं आएगी। नहीं शर्मिला नहीं है। शर्मिला को नहीं खोज रही मैं। वो जो फर्स्ट आई उनका नाम ही भूल जाती हूँ। संतोष सूरत। जबकि मेरी भाभी का नाम है संतोष तब भी हम भूल जाते हैं। शर्मिला शशिकला ये सब याद रहता। अब याद रहेगा कि भाभी का नाम है। अच्छा वो टॉप करिए। बहुत अच्छा लगता है। सब फटाफट करके भेजते हैं तो बहुत अच्छा। सबको बहुत बहुत बधाई भाई। चलिए आज हिंदी किसने किसने पढ़नी है हिंदी 70वां अध्याय। हाँ सब में हिंदी जो है उषा जैन और कविता जैन को पढ़नी है या मधु काला क्योंकि उनका बीच में रह गया था ना। उनका जो पढ़ते पढ़ते उषा जैन की वो खराब हो गई थी। ये तो उषा जैन या कविता जैन या काला। उषा जैन मेरा इंटरनेट है ना अभी भी ठीक नहीं है। नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए आप। नहीं अभी भी मेरा इंटरनेट सही नहीं है। अच्छा ठीक है फिर कविता तो मैं नहीं कर पाऊंगी। जिसका ठीक है इंटरनेट वो ठीक कर बात ना कर ले। कविता जैन हाँ उषा जी सुन लिया। हाँ कविता जैन कर लेंगी। कविता जैन है। कविता जैन है या नहीं है। आती तो है ये रोज। सब तो थोड़ा देरी से ज्वाइन करती है लगता है। मधु काला जी हैं। मधु काला जी है तो सही पर हॉट सीट पर नहीं है लगता है तो सही। तो अब हिंदी के तो 3 हैं और फिर मैं अलग लूं क्या। मधु काला जी हैं कविता जैन जी हैं और ये उषा जी नहीं करता। कविता जी ने भी ज्वाइन तो किया है पता नहीं। हाँ बोल नहीं रहे। ज्वाइन तो कर रखी है। ज्वाइन करके उधर गई होगी।
ठीक कर दी। कृष्णा जी आगे बोलिए नाम नेक्स्ट। अरे वो मेरे पास लिस्ट ही डिलीट चलने कुछ डिलीट हुआ अच्छा था लिस्ट। अच्छा लिस्ट भेज दीजिए मेरे पास। नहीं मिली है लिस्ट क्या लिस्ट? मैं बताती हूँ आप मेरे को लिस्ट बोली तो थी वो शर्मिला बोली थी, मैंने कहा आप है ना उनको बोल दीजिए नहीं तो त्रिशला मेरे जी को। पास ना असल में लिस्ट मैंने अभी देखा मेरे को हो जा रहे हैं, मतलब मेरे कल से लिंक भी हो गया था, रिचार्ज हो जा रहे हैं। तो लिस्ट दोनों डाल दीजिए मेरे पास, संस्कृत की भी और हिंदी की भी, दोनों डाल दीजिएगा। जय जिनेन्द्र। जय जैन। समीरा जी वो अंज लिस्ट मेरी हो गई है, है मंजू जी डाल दी है। ये है ना, इसके बाद में है संतोष हाँ? देवी जैन, उषा जैन कलकत्ता, उषा भाभी है आज उषा जैन और कल कविता जैन पढ़ेगी हिंदी में। उषा है जैन नहीं का तो ना वो? ठीक नहीं है। एक उषा जैन कलकत्ता वाली भी है, वो है क्या? उस दिन उषा जैन जी उस दिन पढ़ रहे थे ना, वो उनका वो नेट नहीं चल रहा था। आज अरे अगर भाभी शर्मिला वो है नहीं, उषा जैन है नहीं अच्छा यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो आप मैनेज कर लीजिए। कविता का भी आवाज ले दिया, कविता भी नहीं है। अच्छा मधुकाला भी नहीं है। संतोष देवी जैन है, वो भी नहीं है, है ना? शारदा छाबड़ा, अंजना देवी पाटन, मंजू जैन देहली। वो संस्कृत में पढ़ेंगे मंजू जी आज। नाम तो लिखा है, मैं पढ़ लूंगी संस्कृत तो। संस्कृत तो मेरा लिखा है ना आज। आज दोनों आपने मंजू मेरे का लिए दोनों मंजू का ही है, आपका और मंजू दिल्ली का है। मंजू पाटनी का भी है और मंजू दिल्ली वाली का भी है। पहले आगे पढ़ लीजिए, टाइम मिलता है फिर दूसरा पढ़ लेंगे। अब मेरे पास शर्मिला जी लिस्ट भेज दीजिए, मेरा वो डिस्चार्ज वो हो गई दोनों इस ना, मंजू संस्कृत जैन की हिंदी की लिस्ट भेज दीजिए। शुरू करो ना, लेट होती है बिना मतलब टाइम ही खराब हो रहा है। मंजू जैन दिल्ली, वो हिंदी पढ़ लेंगी मंजू जी आप संस्कृत पढ़ लेंगे, हो गया। नहीं वो आए नहीं दोनों रही है ना, संस्कृत आ पढ़ ही लो नहीं ना। रही है। आई मंजू हुई जी है, आई हुई है मंजू जी, आई हुई है। या नहीं ना? फटाफट। हाँ ठीक है हिंदी मंजू तो जी है। आप पढ़िए, 1 मिनट सब शांत रहिए। मंजू जैन देहली आप पढ़िए संस्कृत हिंदी। अतनंतर कितना ही समय बीतने पर राजा महेंद्र की पुत्री अंजना के शरीर में गर्भ को सूचित करने वाले विशेष चिन्ह प्रकट हुए। उनकी कांति सफेदी को प्राप्त हो गई, तो मानो गर्भ में स्थित हनुमान के यश से प्राप्त हुई थी। मनोन्मत गज के समान द्रव्यम, जिनका अग्रभाग श्यामल पड़ गया था, ऐसे स्तन 1 मिनट मंजू जी आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए ना, क्योंकि आपका नेट एकदम ठीक नहीं आ रहा। हाँ जिनका अग्रभाग श्यामल पड़ गया था, ऐसे स्तन अत्यंत उन्नत हो गए और आलस्य के कारण यह जहाँ बात करना आवश्यक था वहाँ केवल भुआएं उठाकर संकेत करने लगे। तदनंतर इन लक्षणों से उसे गर्भवती जन ईर्ष्या से भरी सास ने उससे पूछा कि तेरे, इसके उत्तर में मंजू जी आपका ठीक नहीं, आप वीडियो बंद कर दीजिए, आपका ना आवाज नहीं आ रही, वीडियो बंद कर दीजिए आप। हो गया, फिर पता नहीं चालू कैसे हो गया था बंद करने के बाद में। सास ने उससे पूछा कि तेरे साथ यह कार्य किसने किया है। उसके उत्तर में अंजना ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर पहले का समस्त वृतांत कह सुनाया। यद्यपि पवनजा ने यह वृतांत प्रकट करने के लिए उसे मना कर दिया था, तथापि जब उसने कोई दूसरा उपाय नहीं देखा तब विवश हो संकोच और सब समाचार प्रकट कर दिया। तदनंतर केतमती ने कुपित होकर बड़ी निष्ठुरता के साथ पत्थर जैसी कठोर वाणी में उससे कहा। जब केतमती अंजना से कठोर शब्द बोल रही थी तब ऐसा जान पड़ता था मानो वह लाठियों से उसे ताड़ित कर रही थी। उसने कहा कि अरे पापिन, अत्यंत द्वेष से भरा होने के कारण जो तुझ जैसा आकार भी नहीं देखना चाहता और तेरा शब्द भी कान में नहीं पड़ने देना चाहता, वह धीर भी पवनजय
वह धीरे धीरे पवनजय तो आत्मीय जनों से पूछकर घर से बाहर गया हुआ है। हे निर्लज्जे, वह तेरे साथ समागम कैसे कर सकता है? चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल संतान को दूषित करने वाली तथा दोनों लोकों में निंदनीय इस क्रिया को करने वाली तुझ पापिन को धिक्कार है। जान पड़ता है कि सखी वसंतमाला ने ही तेरे लिए ये उत्तम बुद्धि दी है, तो ठीक ही है, क्योंकि वैश्य और उल्टा स्त्रियों की सेविकाएं इसके सिवाय करती ही क्या हैं। उस समय अंजना ने यद्यपि बड़ा विचित्र नहीं लगता है, जिसके घर अद्भुत मोक्षगामी जीव हो और उसके साथ इतनी विपत्तियां आए, ये थोड़ा कैसा लगता ना पढ़ करके कि मतलब अपना कर्म तो कोई तद्भाव मोक्षगामी पुत्र है पेट में, पर वो कुछ नहीं कर पाता है, अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है ना, वो भी कुछ नहीं कर पाता। बता, इतनी बड़ी बात है ये कि कलंक लग रहा है। जो तद्भव मोक्षगामी बच्चा है पेट में, वो भी मतलब कुछ नहीं कर पा रहा है, और उसी बच्चे को लेकर के उसकी निंदा हो रही है। कितनी ताज्जुब की चीज है ये, मतलब कर्मों का कैसा खेल है, भगवान जाने भाई। और दीदी अपन लोग कह देते हैं कि है ना, पता नहीं कैसा बच्चा पेट में आया है कि उसके भाव कितने खराब हुए, उसके हाँ, बच्चे को भी दोष दे देते हैं, जबकि बच्चों को खुद दोष देते हैं। और यहाँ तो इसके भाव नहीं खराब हो रहे हैं, लेकिन ये अब अभी ऐसा किसी के साथ हो तो ही कहेंगे कि कैसा बच्चा आया पेट में, देखो माँ को घर से निकलवा दिया, वैसे माँ को बोलते घर से हैं। निकलवा दिया, यही यही कहानी तो यही बनती है। पर वास्तव में पेट का बच्चा कुछ नहीं किया, बताइए। मतलब तद्भाव मोक्षगामी और कोई बच्चा रहता है ऐसा वैसा, तो आदमी सोचता है नहीं। चलिए पढ़िए मंजू जी, उस बहुत ही समय चिंता का विषय है। दीदी अंजना दीदी एक बात पूछना था। हाँ, तो बोलो। इसमें भी क्या ये माँ के या बच्चे का कर्म का दोष रहता है क्या, कि बच्चे को भी बच्चे पेट में आते ही माँ को ये दोष लगता है? बच्चा तो पेट में है, जैसे है वैसे ही रहेगा, घर में रहो या जंगल में रहो, माँ के कर्मों का दोष है। अभी वही माँ घर में के कर्म रहती का तो दोष है क्या इसमें? उसका कितना लाड़चा होता, कितना ये होता कि भाई आज अपने लोग के भाई बहू बेटी रहती, कंसीव करती तो कितना लाड़चा होता है, कितनी देखभाल होती है। और वही हाल देखो सीता का हुआ। बोलो, बिना मतलब का कैसे उसको भी गर्भवती थी वो भी, और उसमें उसके भी भी पेट सीता का में। ही दोष था, हाँ, लव कुश का कोई दोष नहीं था, उसमें भी सीता का ही दोष था। वहां पर भी तद्भव मोक्षगामी थे लव कुश उसके पेट में। बोलो, और तब देखो कितना बड़ा, मतलब कितना, इससे ज्यादा और संकट क्या हो सकता है कि किसी गर्भवती स्त्री को घर से सास भी निकाल दे, और अब शायद बाप भी निकाल देगा। निकाल देगा। उस चलिए। समय ने यद्यपि पवनजय का दिया कड़ा भी दिखाया, पर उस दुष्ट हृदया ने उसका विश्वास नहीं किया। विश्वास तो दूर रहा, तीक्ष्ण शब्द कहती हुई अत्यंत कुपित हो गई, वो उठी। उसने उस समय क्रूर नामधारी दुष्ट सेवक को बुलाया। सेवक ने आकर उसे प्रणाम किया। तदनंतर क्रोध से जिसके नेत्र लाल हो रहे थे, ऐसी केतुमती ने सेवक से कहा कि हे क्रूर, तू सखी के साथ इस अंजना को शीघ्र ही ले जाकर राजा महेंद्र के घर के समीप छोड़कर महेंद्र के नगर के समीप छोड़कर बिना किसी विलंब के वापस आ जाए। इसका मतलब ये है कि दुख ही आदमी को महान बनाता है, सुख नहीं बनाता महान। दुख विपत्ति पड़ के और उसको वो सहता है, वही उस व्यक्ति को महान बनाता है। जो सुख से महान रहते हैं वो महान नहीं बनते हैं। तदनंतर आज्ञा पालन में तत्पर रहने वाला क्रूर केतमती के वचन सुन अंजना को वसंतमाला के साथ गाड़ी पर सवार कर राजा महेंद्र के नगर की ओर चला। उस समय अंजना का शरीर भय से अत्यंत कंपित हो रहा था। वह प्रचंड वायु के द्वारा झकझोर कर नीचे गिराई हुई निराशय लता के समान जान पड़ती थी। आगामी काल में प्राप्त होने वाले भारी दुख का वह बड़ी व्याकुलता से चिंतन कर रही थी। उसका हृदय दुख रूपी अग्नि से मानो पिघल गया था। भय के कारण वह निरुत्तर थी। सखी बसंतमाला पर उसके नेत्र लग रहे थे। वह पुनः उदय में आए अशुभ कर्म की मन ही मन निंदा कर रही थी, जिसका एक छोर स्तनों के बीच में रखा हुआ था।
ऐसी स्फटिक की चंचल शलाका के समान आंसुओं की धारा छोड़ रही थी। तदनंतर एक दिन समाप्त होने को आया, तब क्रूर राजा महेंद्र के नगर के समीप पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अंजना सुंदरी को नमस्कार कर निम्नांकित मधुर वचन कहे। उसने कहा कि हे देवी, मैंने तुम्हारे लिए दुख देने वाला यह कार्य स्वामिनी की आज्ञा से किया है, अतः मुझ पर क्रोध करना योग्य नहीं है। ऐसा कहकर उसने सखी सहित अंजना को गाड़ी से उतारकर तथा शीघ्र ही वापस आकर स्वामिनी के लिए सूचित कर दिया कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर चुका हूँ। तदनंतर उत्तम नारी अंजना को देखकर ही मानो दुख के पार से जिसका प्रभा मंडल फीका पड़ गया था, ऐसा सूर्य अस्त हो गया। पश्चिम दिशा लाल हो गई, सो ऐसा जान पड़ता था मानो अंजना सुंदरी निरंतर रोती रहने के कारण अत्यंत लाल दिखने वाले नेत्रों से रक्षा करने के उद्देश्य से सूर्य की ओर देख रही थी, सो उन्हीं की लाली से लाल हो गई थी। तदनंतर दिशाओं ने आकाश को श्यामल कर दिया, सो ऐसा जान पड़ता था मानो अंजना के दुख से दुखी होकर उन्होंने अत्यधिक बाष्प ही छोड़े थे, उन्हीं से आकाश श्यामल हो गया था। घोंसले में इकट्ठे होने वाले पक्षी बड़ी आकुलता से अत्यधिक कोलाहल करने लगे, सो ऐसा मालूम होता था कि मानो अंजना के दुख से दुखी होकर ही वे चिल्ला रहे हों। तदनंतर वह अंजना भूख प्यास आदि से उत्पन्न होने वाला दुख तो भूल गई और अपवाद जन्य महादुख रूपी सागर में उतरने लगी। वह भयभीत होने कारण जोर से तो नहीं चिल्लाती थी, पर मुख के भीतर ही भीतर अश्रु ढालती हुई विलाप कर रही थी। तत्पश्चात सखी ने वृक्षों के पल्लवों से एक आसन बनाया, सो वह उसी पर बैठ गई। उस रात्रि में अंजना के नेत्रों में निंद्रा नहीं आई, सो ऐसा पड़ता था मानो निरंतर निकलने वाले उष्ण आंसुओं से समुत्पन्न दाह से डर कर ही नहीं आई थी। सखी ने जब हाथ दाबकर उसकी थकावट दूर कर दी थी तथा जिसे निरंतर सांत्वना दी थी, ऐसी अंजना ने बड़े कष्ट के साथ पूर्ण रात्रि बिताई, अथवा समा समाम निशाम कच्चे नित्य एक वर्ष के समान रात्रि बड़े व्यतीत की। तदनंतर प्रभात हुआ, सो लंबी और गरम गरम सांसों से जिसके पल्लव अत्यंत मुरझा गए थे, ऐसी शैया छोड़कर अंजना पिता के महल के द्वार पर पहुंची। तारा की तरह अनुकूल चलने वाली सखी उसके पीछे पीछे चल रही थी और लोग उसे दया भरी दृष्टि से देख रहे थे। दुख के कारण अंजना का रूप बदल गया था, सो द्वारपाल की पहचान में नहीं आई, अतः द्वार में प्रवेश करते समय उसने उसे रोक दिया, जिससे वह वहीं खड़ी हो गई। तदनंतर सखी ने सब समाचार सुनाया, तो उसे जानकर शिला कपट नाम का द्वारपाल द्वार पर किसी दूसरे मनुष्य को खड़ा कर भीतर गया। ये राजा को नमस्कार कर हाथ से पृथ्वी को छूता हुआ एकांत में पुत्री के आने का समाचार कहने लगा। तत्पश्चात राजा महेंद्र ने समीप में बैठे हुए प्रसन्न कीर्ति नामक पुत्र को आज्ञा दी कि पुत्री का बड़े वैभव के साथ शीघ्र ही प्रवेश कराओ। तदनंतर राजा ने फिर कहा कि नगर की शोभा कराई जाए तथा सेना सजाई जाए, मैं स्वयं ही पुत्री का प्रवेश कराऊंगा। तत्पश्चात द्वारपाल ने पुत्र का जैसा चरित्र सुन रखा था, वैसा मुंह पर हाथ लगाकर राजा के लिए कह सुनाया। तदनंतर पिता पुत्री होना चाहिए। तदनंतर पिता पुत्री की लज्जाजनक चेष्टा सुनकर परम क्रोध को प्राप्त हुआ और प्रसन्न कीर्ति नामक पुत्र से बोला कि उस पाप कारिणी को इस नगर से शीघ्र ही निकाल दो। उसका चरित्र सुनकर मेरे कान मानो वज्र से भी ताड़ित हुए हैं। तदनंतर महोत्साह नाम का सामंत, जो राजा महेंद्र को अत्यंत प्यारा था, बोला, हे नाथ,
इसके प्रति ऐसा करना योग्य नहीं है। बसंत माला के लिए जैसी बात कही है, कदाचित वह वैसी ही हो तो अकारण घृणा करना उचित नहीं है। इसकी सास केतुमती अत्यंत क्रूर है, लौकिक श्रुतियों से प्रभावित होने वाली है और बिल्कुल ही विचार रहित है। उसने बिना दोष के ही इसका परित्याग किया है। कल्याण रूप आचार का पालन करने में तत्पर रहने वाली इस पुत्री का जिस प्रकार उस दुष्ट सास ने परित्याग किया है, उसी प्रकार यदि आप भी तिरस्कार कर त्याग करते हैं तो फिर यह किसकी शरण में आएगी? जिस प्रकार व्याघ्र के द्वारा देखी हुई हरिणी भयभीत होकर किसी महामुनि की शरण में पहुंचती है, उसी प्रकार वह मुग्धा बदना सास से भयभीत होकर महावन के समान जो तुम ही हो सो तुम्हारी शरण में आई है। यह बाला मानो ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की किरणों से के संताप से दुखी हो रही है और तुम्हें महावृक्ष के समान जानकर तुम्हारे पास आई है। यह बेचारी स्वर्ग से परिदृष्ट लक्ष्मी के समान अत्यंत विह्वल हो रही है और अपराध रूपी घाम से युक्त हो कल्पलता के समान कांप रही है। द्वारपाल के रोकने से यह अत्यंत लज्जा को प्राप्त हुई है, इसलिए इसने लज्जावश मस्तक के साथ साथ अपना सारा शरीर वस्त्र से ढक लिया है। पिता ने स्नेह से युक्त होकर जो सदा लाड़ प्यार से भरी रहती थी, वह अंजना आज दरवाजे पर रुकी खड़ी है। हाँ, सावधान इस द्वारपाल ग्रंथ मंगाओ तो तुम इस पर दया करो, यह निर्दोष है, इसलिए इसका भीतर प्रवेश कराओ। यथार्थ में केतुमती दुष्ट है, वह लोक में कौन नहीं जानता। जिस पर कमलिनी के पत्र पर स्थित पानी के बूंदों का समूह उस पर स्थान नहीं पाता है, उसी प्रकार महोत्साह नामक सामंत के वचन राजा के कानों में स्थान नहीं पा सकते। हो गया 50 तक। और संस्कृत पढ़ो। केतुमती उसकी सास है ना, केतुमती हाँ, उसकी सास थी। हाँ, सास है, बदमाश है, सास बोला। संस्कृत में पढ़ो। प्रणाम दीदी। कियतपि प्रायथ काले गर्भस्य सूचकः विशेषा प्रादुर्भवन्त भवन महेन्द्र तन्यातनो इयाय पाण्डुतां छाया यस्य एव हनुमत गर्ति मंदतरत्वं च मतग्निनाग विभ्रमा स्तनावत्य उन्नतिं प्राप्तो श्यामलीभूत चुचुकौ आलस्याद भ्रू समुत्क्षेपं चकार विषये गिरे ततस्तां लक्षणेरभि स्वश्रुभ्र विज्ञाय गर्भिणीं प्रक्ष तव केनदं कृतं कर्मेत्ते सुयिका सांजलि सा प्रणम्य निखिलं पूर्वचेष्टितं प्रसिद्धापि कांतेन गतिमान्य विन्दति तथा केतुमती क्रुद्धा जागते तेन सुनिष्ठुरं वाणी विग्राव देहा विस्ताडयन्तीव इष्टभिः यो न तत्त्वत् सदृशं पापे द्रष्टुमाकारमिच्छति शब्दं वा श्रवणे कर्तुमति द्वेषपरायणः सः कथं स्वजनापेक्षां कृत्वा गेहाद् विनिर्गतः भवत्या संगमं धीरः कुर्वीत विगतत्रपि धिक् त्वां पापां शशाङ्कासु शुभ्रसन्तान दूषिणम् आचरन्तीं क्रियामेतां लोकत् वितय निन्दितां सखी वसंतमाला ते साध्वी मेतां मतिं ददौ वेश्यां कुलटानां किं कुर्वन्ति पारिचारिकाः दर्शितेऽपि तदा तस्मिन् कटके क्रूरमानसाः प्रतीयायन सा श्वश्रुचुक कोपात्यन्त मुग्रवाक् इत्युक्ता क्रूरनामानं
क्रूर माहुय कुंकराम कृत प्रणाम मित्युचे कोपारुण निरीक्षणा अयि क्रूरासु नितमेवाम महेंद्रपुर गोचरम यानेन सहितां सख्या निक्षिपेहिं निरंतरम ततस्तद वचनादेतां पृथुवे वे पथु विग्रहां महापवन निर्धुतां लतामेव निराश्रयां ध्यायन्ति माकुलं भूरि दुःख मागामि निष्प्रभां विलीनमेव विभ्राणां हृदयं दुःख वहनीया वित्या निरुत्तरी भूतां सखी निहित लोचनां निदन्तिं मशुभं कर्म मनसा पुनरुदगतम् अश्रुधारां विमुच्यन्ति शलाकां स्फटिकीमिव स्तनमध्ये क्षणं न्यस्तपर्यन्ता मनवस्थितां सख्या समं सारोप्य यान तत् कर्म दक्षिणः क्रूर प्रविवर्ते गन्तुं महेंद्र नगरं प्रति दिनान्ते पुरुषान्तं सम्प्रायोवाच सुन्दरीम् एवं मधुर्या वाचा क्रूरः कृत नमस्कृति स्वामिनी शासन देवी कृतमेतन मया तवः दुःखस्य कारणं कर्म ततो न क्रोध धूम्रसि एव मुक्ता वतायतां यानत् सख्या समन्वितां स्वामिने द्रुतमागत्य कृतामाज्ञां न्यवेदयत ततोस जनां समालोक्य दुःख भारादि वोत्तमां मन्दीभृत प्रभाचक्रो रविरस्त मुपागमत् लोचनच्छायैवास्या रोदनात्यन्त सोणया रवियंत्राणाय पश्यन्ता पश्चिमा सारुणा भवत ततस् दुःख तो मुक्तेर वाष्पेरिव घनेरलम् दिग्भर निरंतर चक्रे श्यामलम नभस्थलम् तथा दुःखादिव संप्राप्ता दुःखं संघातकारिणे कुलावस्कुर्यः कोलाहलं परं ततो दुःखं विज्ञाय अनिता जी प्लीज बंद कर दीजिए ना ततो दुःखं विज्ञाय सा क्षुद्रादि समुद्भवम् अभ्याख्यान महादुःख सागर प्लवकारिणी बंद है मेरा तो। विदांतर्वन्दनं साश्रु कुर्वन्ति परिदेवनं सख्या विरचिते तत्स्तो पल्लवे संस्तरञ्जना न तस्या नयने निद्रा तस्यां रात्रावढोगत दाहादिव भयं प्राप्ता सन्ततोक्षणाश्रु संभवात् पाणि संवहनात् सख्या विनिर्धूत परिश्रमा सांतव्यमाना निशां निन्ने कृच्छेनासो समं ततो दीर्घेषण निश्वास नितांत मलान पल्लवम प्रभाते शयनं त्यक्ता नाना संकाति विकल्पवा कृतानुगमना सख्या छायेवानुकूलया एत पितुर मंदिर द्वारं सकृपं वीक्षिता जने तत्प्रविशन्ति सा निरुद्धा द्वाररक्षिणा प्राप्ता रूपान्तरं दुःखाद विज्ञाता व्यवस्थिता ततो निखिल मेतस्याः सख्या कृत निवेदितं विज्ञाय स्थापयित्वा वान्यं नरं द्वारे संभ्रम गत्वा शीलाक वाटाख्यो द्वारपाल कृतानति सुतागमं महिपाणि रूपांस्विषं व्यज्जिज्ञप्यत ततः प्रसन्न कीर्त्याख्यं महेंद्र पार्श्वगम सुतम् आज्ञापयन् महाभूत्या तस्या शीघ्रं प्रवेशनं पुरस्य क्रियतां शोभा साधनं परिसज्जयतां स्वयं प्रवेश्यामिति पुनरुचे निराधिप
जगादासौ ततस्तस्मै द्वारपालो यथा स्थितां सुतायाश्चरितं कृत्वा वदने पाणिपल्लवम् ततः श्रुता त्रापः हेतु पिता तस्य विचेष्टितं प्रसन्नकीर्ति मृत्युचे परमं कोपमागत निर्वास्यतां पुरादस्मादरं च सा पापकारिणी यस्या मे चरित्रं श्रुत्वा व्रजेणे वाहते श्रुति ततो नाम्ना महोत्साह सामन्तोष्यादिति वल्लभ जगन्नाथ नो कर्तुमेमां प्रति बसन्तमाल्याय ख्यातं यथास्मै द्वाररक्षिणे एवमेव न युक्ता तु विचिकित्सा विकारणा स्वश्रुकेतुमति क्रूरः लौकिक श्रुतिभाविता अत्यन्तमविचारस्य विना दोषात् कृतोजस्ता क्रूर येयं यथा त्यक्ता कल्याणाचार तत्परा भवतापि विनिर्धुता शरणं कं प्रपद्यताम् व्याघ्रदृष्टं मृगीवेव मुग्धा स्यात्रासमागता सश्रुतस्त्वं महाकक्ष समम् पवन भी बहुत ही थोड़ा लेके जाती है ना, इतना इतना सा चढ़ाते हैं एकदम से सच्ची उस तरह से थोड़ी कोई पूजा होती है, बल्कि इतना वो बोले सुन करके एकदम लगे जैसे कोई मेरे कोई बोल रहा है। व्याघ्रदृष्टमृगीवेव मुग्धास्य त्रासमागता सश्रुतस्त्वं महाकक्ष समं शरणमागता सेयं निधाग सूर्यासु संतापादिव दुःखिता महातरूपं बाला विदित्वा त्वां समागता श्रीवत् स्वर्गात् परिवृष्टा बराकी विहुलात्मिका अव्याख्यान तया लीढ़ा कल्पवल्लीव कंपनी द्वारपाल निरोधेन सूत्रमागत त्रपाम वेक्ष्य लक्ष्यादंसु केनांग मवगुढ्य समूर्धकम पितृस्नेहान्वितं द्वारे सदा दुर्लढितास्मिका तिष्ठते मुनाख्यातं द्वारपालेन पार्थिव स त्वं कुरु दयामस्या निर्दोषेयं प्रवेश्यतां ननु केतुमति ज्ञाता क्रूरा कस्य न विष्टपे तस्य तद्वचन श्रोते राजास चक्रे न संश्रयं नलिनी दल विन्यस्यतं बिंदु जाल मिवाम बस। ये मधुकाला जी आ गई क्या हिंदी पढ़ने के लिए? मधुकाला जी हैं क्या? कविता जैन को पूछ लीजिए। कविता जैन है? कविता जैन है हिंदी पढ़ने के लिए या मधुकाला जी हैं? सरिता पांडे हैं अहमदाबाद से। सरिता पांडे अहमदाबाद से बीच में तो पढ़ चुके हैं। सरिता पांडे नहीं है, बाहर गई हुई है, फॉरेन गई है। मंजू पाटनी का हो गया, फिर तो मैं ही कृष्णा जैन है। मंजू पाटनी जी ने संस्कृत मेरा किया। हिंदी का नहीं हुआ है तो आप हिंदी का भी कर लीजिए आज। कर लूं मैं? हाँ हिंदी का कर लीजिए, ठीक है आपको। हाँ पिछली बार भी नहीं हो पाया था। अच्छा ठीक है। कर लीजिए आपका, है ना? राजा ने कहा कि कदाचित सखी ने स्नेह के कारण इस सत्य बात को भी अन्यथा कह दिया हो तो इसका निश्चय कैसे किया जाए। इसलिए हाँ 51 से शुरू किया है। द्वारपाल की बात को सुनकर राजा बोल रहा है कि राजा ने कहा कि कदाचित सखी ने स्नेह के कारण इस सत्य बात को भी अन्यथा कह दिया हो तो इसका निश्चय कैसे किया जाए। इसलिए यह संदिग्ध शीला है, अर्थात इसमें शील में संदेह है। अतः जब तक हमारे निर्मल कुल में कलंक नहीं रखता है उसके पहले ही इसे नगर से शीघ्र निकाल दिया जाए। निर्दोष विनय को धारण करने वाली सुंदर और उत्तम चेष्टाओं से युक्त घर की लड़की किसे अत्यंत प्रिय नहीं होती, पर यह सब गुण इसमें कहाँ रहे। ये महान धैर्य को धारण करने वाले अत्यंत निर्मल पुरुष बड़े पुण्यात्मा हैं, जिन्होंने दोषों के मूल कारणभूत स्त्रियों का परिग्रह भी नहीं किया, अर्थात उन्हें स्वीकृत ही नहीं किया। स्त्रियों के स्वीकार करने में ऐसा ही फल होता है। यदि कदाचित उसका पनीर बना दो।
अमूल का लाइन वाला दूसरा। आभा जी पाटनी। हाँ ठीक है। यदि कदाचित स्त्री अपवाद को प्राप्त होती है तो पृथ्वी में प्रवेश करने की इच्छा होने लगती है। जिनके हृदय में बड़े दुख से विश्वास उत्पन्न कराया जाता है, ऐसे अन्य मनुष्य तो दूर रहे, आज मेरा हृदय ही इस विषय में शंकाशील हो गया है। यह अपने पति की द्वेष पात्र है, अर्थात इसका पति इसे आंख से भी नहीं देखना चाहता। यह मैंने कई बार सुना है, इसलिए यह तो निश्चित है कि इसके गर्भ की उत्पत्ति पति से नहीं है। इस दशा में यदि और कोई भी इसके लिए आश्रय देगा तो मैं उसे प्राण रहित कर दूंगा, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। इस प्रकार कुपित हुए राजा ने जब तक दूसरों को पता नहीं चल पाया, उसके पहले ही अंजना को सखी के साथ द्वार से बाहर निकलवा दिया। उस समय अंजना का शरीर दुख से भरा हुआ था। आश्रय पाने की इच्छा से वह जिस जिस आत्मीय जन के घर जाती थी, राजा की आज्ञा से वह वहीं से द्वार बंद पाती थी। सो ठीक ही है, क्योंकि जहाँ पिता ही क्रुद्ध होकर तिरस्कार करता है, वहां उसी के अभिप्राय के अनुसार कार्य करने वाले दूसरे लोगों का क्या विश्वास किया जा सकता है, उनमें क्या आशा रखी जा सकती है। इस तरह सब जगह से निकाली गई अंजना अत्यंत अधीर हो गई। अश्रुओं के समूह से उसका शरीर गीला हो गया। उसने सखी से कहा कि हे माता, हम दोनों यहाँ भटकती हुई क्यों पड़ी है। हे सखी, हमारे पापोदय के कारण यह समस्त संसार पाषाण हृदय हो गया है, अर्थात सबका हृदय पत्थर के समान कड़ा हो गया है। इसलिए हम लोग उसी वन में चलें, जो कुछ होना होगा सो वहीं हो लेगा। इस अपमान से तथा तत्जन दुख से तो मर जाना ही परम सुख है। इतना कहकर अंजना सखी के साथ उसी वन में प्रविष्ट हो गई, जिसमें केतुमती का सेवक उसे छोड़ गया था। जिस प्रकार कोई मृगी सिंह से भयभीत हो वन में भागे और कुछ समय बाद भ्रांतिवश उसी वन में फिर जा पहुंचे, उसी प्रकार फिर से अंजना का वन में जाना हुआ। दुख के भार से पीड़ित अंजना जब वायु और धाम से थक गई, तब वन के समीप बैठकर विलाप करने लगी। हाय हाय, मैं बड़ी अभागिन हूँ। अकारण बैर रखने वाले दुखदायी विधाता ने मुझे यूं ही नष्ट कर डाला। बड़े दुख की बात है, मैं किसकी शरण कहूँ। दुर्भाग्य रूपी सागर को पार करने के बाद मेरा नाथ किसी तरह प्रसन्नता को प्राप्त हुआ, सो दुष्कर्म से प्रेरित हो अन्यत्र चला गया। जिन्हें सास आदि दुख पहुंचाती है, ऐसी स्त्रियां जाकर पिता के घर रहने लगती हैं, पर मेरे दुर्भाग्य ने पिता के घर रहना भी छुड़ा दिया। माता ने भी मेरी कुछ भी रक्षा नहीं की, सो ठीक ही है, क्योंकि कुलवती स्त्रियां अपने भरतार के अभिप्राय के अनुसार ही चलती है। हे नाथ, तुमने कहा था कि तुम्हारा गर्भ प्रकट नहीं हो पाएगा और मैं आ जाऊंगा, सो वह वचन याद क्यों नहीं रखा। तुम तो बड़े दयालु थे। हे सास, बिना परीक्षा किए ही मेरा त्याग करना तुम्हें उचित था। जिनके सील में संशय होता है, उनकी परीक्षा करने के भी तो बहुत उपाय हैं। हे पिता, आपने मुझे बाल्यकाल में गोदी में खिलाया और सदा बड़े लाड़ प्यार से रखा है, फिर परीक्षा किए बिना ही मेरा परित्याग करने की बुद्धि आपको कैसे हो गई। हाय माता, इस समय तेरे मुख से एक बार भी उत्तम वचन क्यों नहीं निकला। तूने वह अनुपम प्रीति इस समय क्यों छोड़ दी। हे भाई, मैं तेरी एक ही माता के उदर से वास करने वाली अत्यंत दुखीनी बहन हूँ, सो मेरी रक्षा करने के लिए तेरी कुछ भी चेष्टा क्यों नहीं हुई। तू बड़ा निष्ठुर हृदय है। सब बंधुजनों में प्रधानता रखने वाले तुम लोगों की यह दशा है, तब तो बेचारे दूर के बंधु हैं, वे तो कर ही क्या सकते हैं। अथवा इसमें तुम सबका क्या दोष है। पुण्य रूपी ऋतु के समाप्त होने पर अब मेरा यह पाप रूपी वृक्ष फलीभूत हुआ है, सो विवश होकर मुझे इसकी सेवा करनी ही है। अंजना का विलाप सुनकर जिसके हृदय का धैर्य दूर हो गया था, ऐसी सखी बसंत माला भी प्रतिध्वनि के समान विलाप कर रही थी। यह अंजना बड़ी दीनता के साथ इतने जोर जोर से विलाप कर रही थी
कि उसे सुनकर वन की हरिणियों ने भी आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें छोड़ी थी। तदंतर चिरकाल तक रोने से जिसके नेत्र लाल हो गए थे, ऐसी अंजना का दोनों भुजाओं से आलिंगन कर बुद्धिमती सखी ने कहा कि हे स्वामिनी, रोना व्यर्थ है। पूर्वोपार्जित कर्म उदय से आया है, सो उसे आंख बंद कर सहन करना ही योग्य है। हे देवी, समस्त प्राणियों के पीछे, आगे और बगल में कर्म विद्यमान है, इसलिए यहाँ शोक का अवसर ही क्या है। जिनके शरीर पर सैकड़ों अप्सराओं के नेत्र विलीन रहते हैं, ऐसे देव भी पुण्य का अंत होने पर परम दुख प्राप्त करते हैं। लोग अन्यथा सोचते हैं और अन्यथा ही फल प्राप्त करते हैं। यथार्थ में लोगों के कार्य पर दृष्टि रखने वाला विधाता ही परम गुरु है। कभी तो यह विधाता प्राप्त हुई हितकारी वस्तु को क्षण भर में नष्ट कर देता है, और कभी ऐसी वस्तु लाकर सामने रख देता है जिसकी मन में कल्पना भी नहीं की थी। कर्मों की दशाएं बड़ी विचित्र है, उनका पूर्ण निश्चय कौन कर पाया है। इसलिए तुम दुखी होकर गर्भ को पीड़ा मत पहुंचाओ। हे देवी, दांतों से दांतों को दबाकर और मन को पत्थर के समान बनाकर जिसका छूटना अशक्य है, ऐसा स्वपार्जित कर्म का फल सहन करो। वास्तव में आप स्वयं विशुद्ध हैं, अतः आपके लिए मेरा शिक्षा देना निंदा के समान जान पड़ता है। तुम ही कहो कि आप क्या नहीं जानती हैं। इतना कहकर सांत्वना देने में तत्पर रहने वाली सखी ने अपने कांपते हुए हाथों से उसके लाल लाल नेत्र पोंछ दिए। फिर कहा कि हे देवी, यह प्रदेश आश्रय से रहित है, अर्थात यहाँ ठहरने योग्य स्थान नहीं है, इसलिए उठो, इस पर्वत के पास चले। यहाँ किसी ऐसी गुफा में जिसमें दुष्ट जीव नहीं पहुंच सकेंगे, गर्भ के कल्याण के लिए कुछ समय तक निवास करेंगी। तदंतर सखी का उपदेश पाकर वह पैदल ही मार्ग चलने लगी, क्योंकि गर्भ के भार के कारण वह आकाश में चलने के लिए समर्थ नहीं थी। वह पर्वत की समीपवर्तिनी महावन की भूमि में चलती चलती मातंग मालिनी नाम की उस भूमि में पहुंची, जो हिंसक जंतुओं से व्याप्त थी और उनके शब्दों से भय उत्पन्न कर रही थी। बड़े बड़े वृक्षों ने जहां सूर्य की किरणों का समूह रोक लिया था, जो छोटी छोटी पहाड़ियों से व्याप्त थी, डाब की अनियों के कारण जहां चलना कठिन था, जो हाथियों की श्रेणियों से उक्त थी, तथा शरीर की बात तो दूर रही, मन से भी जहां पहुंचना कठिन था, अंजना बड़े कष्ट से एक एक डग रखकर चल रही थी। यद्यपि उसकी सखी आकाश में चलने में समर्थ थी, तो भी वह प्रेम रूपी बंधन में बंधी होने से छाया के समान पैदल ही उसके साथ साथ चल रही थी। उस भयानक सघन अटवी को देखकर अंजना का समस्त शरीर कांप उठा। वह अत्यंत भयभीत हो गई। तदंतर उसे व्यग्र देख सखी ने हाथ पकड़कर बड़े आदर से कहा कि स्वामी, डरो मत, इधर आओ। अंजना सहारा पाने की इच्छा से सखी के कंधे पर हाथ रखकर चल रही थी, पर उसका हाथ सखी के कंधे से बार बार खिसक कर नीचे आ जाता था। चलते चलते जब कभी डाब की अनी पैर में चुभ जाती थी, तब बेचारी आंख मीचकर खड़ी रह जाती थी। वह जहां से पैर उठाती थी, दुख के भार से चीखती हुई वहीं फिर पैर रख देती थी। वह अपना शरीर बड़ी कठिनाई से धारण कर रही थी। सो हो गया यहाँ पे। आगे कौन पढ़ रहा है? संस्कृत का बता रही हूँ अभी। संस्कृत का हो गया, मंजू बैठने का हो गया, सरिता जी का हो गया, जेटी भाई साहब का तो हो गया था ना कल। हाँ हो गया था। मंजू दिल्ली का, मंजू जी दिल्ली वाली पढ़ लेंगी संस्कृत का। अभी ने हिंदी पढ़ी थी ना, तो मंजू दिल्ली वाली पढ़ लेंगी फिर। पढ़ रही हूँ, है ना? हाँ आप पढ़ लूँ, ठीक है। जगह या सखी सन्यात कदाचित सत्यम अन्यथा कथने केन निश्चयो अत्र अवधार्यते। संदिग्धशीले आशु निर्वाचितां सह नगराद्या बदमले कुले नो जायते मलम।
विशुद्ध विनयाचार्वी चारु चेष्टा विधायिनी भवेद अभ्यहितार्थ हित अत्यंतम कश्चिनो कुलवालिका पुण्यवंतो महासत्वा पुरुषास्तेति निर्मलः ये कृतौ दोषमूलानां दाराणां न परिग्रह परिग्रहे तु दाराणां भवेत्येवं विधं फलं यस्मिन् गते सति ख्याति भूप्रवेशो भी वाञ्छते दुःख प्रत्यानंद शान्तस्तावलोको लोकोपतिष्ठां जातमेवमवाप्यत्र मनो अद्य कृतशङ्कनम् एषा चक्षुया श्रुता पूर्वं मया स्कृत ततस्तेन सम्भूतिरस्य गर्भस्य निश्चितः तस्मादन्योऽपि यस्य तस्मै प्रयच्छति समाश्रयं वियोज्य स मया प्राणैतिरेष मम सङ्ग्रहः कुपितेनिति सा तेन द्वाराद् विदिता परै निर्घाटिता स्वं संख्या दुःखपूरित विग्रह यत् स्वजन गेहं सा जगमाश्रा कांक्षया तत्र तत्राप्य धीयन्ते द्वाराणि न शासनात् यत्रैव जनकः क्रुद्धो विदधाति निराकृतिं तत्र शेष जने कास्था तत्छन्दकत चेष्टते एवं निर्घाट्यमाना सा सर्वत्रत्यंत विक्लवा सखीं जगात बाष्पौ समाद्रीकृत देयिकः अम्बे यात्र किं भान्ति कुर्वन्ति सखी प्राषाण हृदयो लोको जातो अयं न कुकर्मभिः वनं तदेव गच्छास्तत्रैवास्तु यथोचितम् अपमानात्तो दुःखान्मरणं परमं शतम् इत्युक्तासौ समं सख्या तदेव भाषितृवनं मृगी मोहसंताप्ता मृगराज विमीशिता वाता तप परिश्रांता दुःख संभार पीड़िता उपविश्य वनस्यांतं सा चक्रे प्रतिदेवनं हा हता मंदमार्ग्यस्मि विधिना दुःखदायिनी अहेतु वैरणा कष्टं च परित्रामाश्रये दौर्भाग्य सागरस्यन्ते प्रसादं कथमप्यगात् नाथो मे स गतस्तत्या दुष्कर्म परिचोदितः शश्वादिकृत दुःखानां नारीणां पितुरालये अवस्थानं मम पुनैर् हृदमप्यवसारितं मात्रापि कथं किंचित् परित्राणं कथं मम भद्रच्छन्दानुवर्तन्त्यो जायन्ते न कुलांगना तथ्यविज्ञात गर्मायामेष्यामिति तदोदितम् अनाथवचनं कस्मात् स्मरते न कृपावतः अपरीक्ष्य कृतं श्मश्रु त्यक्तुं मातुचितं तव ननु संदिग्धशीलानां सन्त्योपाया परीक्षणे कुस्सङ्गलालितां बाल्ये सदा दुर्ललितात्मिकां निष्परीक्ष्य वितस्त्यक्तुं कथं ते भवन्मतिः हा मातः साधुवाक्यं तेन कथं निर्गतं मुखात् सकृतप्य उत्तमा प्रीतिरधना सा किं मुज्यता एकादरोषितां रात्रशास्त्रं श्रातुं ते मा सुदुःखितां कथं न काचिदुद्भूता चेष्टा निष्ठुर चेत्सः यत्र युवमिदं चेष्टा प्रधाना बंधु संहते तत्र कुर्वन्तु केशा बराका गुरुबान्धवा अथवा कोऽत्र वो दोषः पुण्यतो मम निष्ठते
फलितो पुण्य वृक्षोऽयं नेशेभ्यो वशया मया प्रतिशब्द समं तस्य विलापमकरोत् सखे तदा क्रन्द विदीर्ण धैर्ये दुरित मानस अत्यंत दीन में तस्यां हृदयन्तां तार निश्वनं नगी निर्मुक्ता सुस्थूला वाशविन्दवः ततश्चिरं रुदितीनां रोणीभूतलोचनां सखी दौम्यार्ध समालिङ्ग्य जगादैवं विचक्षणा स्वामी अनिलम रुदित्या ते नन्वश्यं पुराकृतं नेत्र निमील्य सौरभ्यं परम पाकमुपागतं सर्वेषामेव जन्तूनां पृष्ठतः पार्श्वतो ग्रतः कर्म तिष्ठति यद्देवी तरते को अप्सरः शुचः अप्सरः शतनेत्राली निलीभूत विग्रह प्राप्नुवन्ति परम दुःखं सुप्रतान्ते सुरापि चिन्तयत्यन्यथा लोकः प्राप्नोति फलमन्यथा लोकव्यापारसक्तम परमो हि गुरुविधि हितं कर्मपि प्राप्तं विधिर्नाश्यति क्षणात् कदाचित् अन्यदा दत्ते मानसस्याप्गोचरम् गतः कर्मणां कस्य विचित्रः परिनिश्चितः तस्मात् तमस्य मां कार्षी व्यथां गर्भस्य दुःखितः आक्रम दर्शने दन्ता कृत्वा ग्राव सममनः कर्म स्वयं कृतं देवी स्वशाशक्य वर्तनम् ननु स्वयं विबुधाय मया ते शिक्षणं कृतम् अधिक्षेप इवामाति बद ज्ञातं न किं तव अविधायति सा तस्य नयने शोषणोषितां ने मास्टर व्यपतुयुत्पाणिना शान्तन तत्परः भूयोश्चे प्रचोदोऽयं देवी संशयवर्जितः तस्मात् उत्तिष्ठ गच्छावः पार्श्वमस्य महिमतः गुहायामत्र कस्याञ्चित् गम्यायां कुञ्जन्तुभिः श्रुति कल्याण संप्राप्तैः समयं कच्चितास्वहे ततस्तयोपदिष्टा सा पद्वी पादचारिणी गर्भभारात् व्यचारं समर्था निषेवितुम् अनुयान्ति महारण्यधरणीं सम्यागिरिं व्यालजाल समाकीर्णं तन्नादान्त्यं भीषणं महानोकय समृद्ध देवाकर करोत्मां मही भृत पाद संकीर्ण दर्भसूचि सुदुरुश्चरां युक्तां मातंग मालाभियन्ति कश्चित् पदं मातंगमालिनीं नाम प्राप्त मानस दुर्गमाम् शक्तापि गगने गन्तुं पदाभ्यां तस्या सखीययौ प्रेम बंधन संबंधः छायावृत्तिमुपाश्रितः भयानकां ततः प्राप्य तां सौ संकट आठवीं वेपमान समस्तांगः कांदिशीर मागमतः ततः सामाकुलां ज्ञात्या गृहीता कर पल्लवे आली जगात माँ भैषी स्वामी नन्य हेति सादरात् ततः संख सविन्यस्त विशंसित कर पल्लवा दर्भ सूचि मुख स्पर्श पूर्ण ते क्षण कोणिका तत्र तैर भूदेशे नयस्यन्ति चरणौ पुनः स्तनन्ति दुःख संभारदेयं कृष्णेन कृष्णेन बिभ्रति हो गया ये भी टाइम भी हो गया समय भी हो गया।
आपने कैसे इतना दुख बर्दाश्त करें। 8 बजे कर्म करते से पता नहीं रहता है कैसे कैसे काम करें। जो प्रवचन वगैरह में सुनते हैं 22 घड़ी के लिए, ऐसा क्या बाबा मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। आ रही है। बीच में बोल जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ये जिनवानी स्तुति करें। बोलू? हाँ बोलिए। जिनवानी माँ से बोला आत्मानंद लाला, मैं तो था गोरा मैया हुआ कैसे काला। बोली जिनवानी माता भूल करी भारी, आत्मा ने अनात्मा से की है रिश्तेदारी। भाव कृष्ण लेस्याने हो, भाव कृष्ण लेस्याने अपना रंग डाला, इसीलिए काला। जिनवानी माँ से बोला आत्मानंद लाला, मैं तो था गोरा मैया हुआ कैसे काला। सम्यक्त साबुन का ज्ञान नीर को सजा ले, चारित्र घाट पर तू आकर नहा ले। अनेकों को रत्न त्रय ने हो, अनेकों को रत्न त्रय ने गोरा कर डाला, इसीलिए काला। जिनवानी माँ से बोला आत्मानंद लाला, मैं तो था गोरा मैया हुआ कैसे काला। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़े सदा देत हो दो। ये जिनवानी भारती तो जपू दिन रे, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नोवा नमः। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण नमस्कार, सभी से सादर जिनवानी माता की जय। भाभी को बदना, सभी को जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। जी को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तो सादर जय भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं।